बढ़ते हैं आगे और अब खबर वेदांता समूह के हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की। चंदेरिया लेड जिंक सिमेल्टर प्लांट में गैस रिसाव की घटना को लोग अभी भुला भी नहीं पाए। उससे पहले ही जिंक प्रबंधन की कारगुजारी एक बार फिर से सुर्खियों में है। अब जिंक प्रबंधन पर लोगों की जमीनें हड़पने का आरोप लगा है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। जिंक प्रबंधन आमतौर पर सुर्खियों में रहता है और उसके पीछे की बड़ी वजह होती है उसकी कारगुजारियां। जी हां, हाल ही में जिंक प्लांट से गैस रिसाव का मामला भी ठंडा भी नहीं हुआ था कि उससे पहले जिंक प्रबंधन पर लोगों की भूमि कब्जा करने के आरोप लगने लगे हैं। असल में पूरा मामला चित्तौड़गढ़ उदयपुर हाईवे स्थित घोसुंडा बांध से जुड़ा है। क्योंकि इस बांध का डूब क्षेत्र बढ़ाया गया तो गाँव सरलई समेत आधा दर्जन से ज्यादा गाँव की जमीनें अवाप्त करने की योजना बनी। इन सब के बीच सबसे अहम बात यह है कि इस बांध पर हिंदुस्तान जिंक प्रबंधन का ही मालिकाना हक है, तो ऐसे में अवाप्त हुई जमीनों का मुआवजा भी हिंदुस्तान जिंक को देना था। इसके लिए हिंदुस्तान जिंक प्रबंधन ने गांवों की जमीन अवाप्त करने का प्रस्ताव तो तैयार करा लिया और बदले में जिन गांवों को विस्थापित किया जाना था वहां के ग्रामीणों को हिंदुस्तान जिंक प्रबंधन ने ख्वाब भी बड़े बड़े दिखाए, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। दरअसल जहां भी गांवों को विस्थापित किया जाना था वो गांव आधुनिक होना चाहिए था और गांव में स्कूल ही नहीं बल्कि अस्पताल, बड़े बड़े मॉल, बाजार और अन्य सुविधाओं का भी वादा किया गया, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। दरअसल मामले में कुछ किसानों ने तो अपनी जमीनों को छोड़कर मुआवजा ले लिया, लेकिन कुछ लोगों को अवाप्ती में शामिल नहीं किया गया। और तो और गांव सरलई के चारभुजा नाथ मंदिर को भी हिंदुस्तान जिंक प्रबंधन दगा देने से बाज नहीं आया और मंदिर को भी जिंक प्रबंधन ने अवाप्त नहीं किया। नतीजा आज भी मंदिर डूब क्षेत्र में है। ये मंदिर 400 साल पुराना है। 1990 में हिंदुस्तान जिंक ने इस गांव को अवाप्त किया था, जिसका राज्यपाल ने एक आदेश जारी किया पर्टिकुलर नाम के सिरे से, जिसमें चारभुजा जी का भी नाम है, लेकिन इसका अवार्ड आज दिन तक जारी नहीं किया। इसके साथ में 5 गाँवों के मंदिरों का तो अवार्ड जारी कर दिया, हमारे गांव का आज दिन तक जारी नहीं किया। ये हिंदुस्तान जिंक इस मंदिर का अवार्ड इसलिए जारी नहीं कर रहा है कि वो पैसा बचाना चाह रहा है। ऐसे मेरे मंदिर का है, इस तरह इस डूब क्षेत्र में हजारों ऐसे मसले हैं जो बड़ी तादाद में है, जो इसके काफ़ी आंकड़े में पैसे बनते हैं। ऐसा नहीं है कि भूमि अवाप्ति के दौरान जिंक प्रबंधन की ओर से की गई चालाकियों के बारे में किसी को पता नहीं। असल में खुद सांसद चंद्र प्रकाश जोशी कहते हैं कि उन्होंने जिंक प्रबंधन की कारगुजारियों के कई मामले पहले ही संसद के पटल पर रखे हैं। ऐसे में अब भूमि अवाप्ति मामले में किसान परेशान हैं, जिनको लेकर प्रशासन को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ये बात सही है कि किसान की आप ज़मीन लेते हो तो कुछ लोगों की ज़मीन लेना और कुछ लोगों को छोड़ना ये न्याय संगत नहीं है, और ये विषय मेरे भी संज्ञान में आया था। मैंने उच्च अधिकारियों को और जिला प्रशासन को इसके लिए अवगत कराया है, और कई लोग तो अभी भी मुआवजे के लिए इधर उधर ठोकरे खा रहे हैं। तो ऐसे में कुछ लोगों को मुआवजा और बाकी लोग, पानी भर गया है तो बाकी जो ज़मीन है, कई लोगों के घरों में खेतों में पानी भरा हुआ है लेकिन उनको मुआवजा नहीं मिला है, तो उनको न तो फसल ले पा रहे हैं न वो अपने घर में रह पा रहे हैं। और जहाँ आप नई कॉलोनी बसा रहे हो, उनको विस्थापित कर रहे हो, तो यह सारी सुविधाएं अगर आपने नियमावली में है तो वैसी हुई कि नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो इसके लिए प्रशासन और प्रबंधन दोनों जिम्मेदार है। तो ये निश्चित रूप से किसानों के साथ जस्टिस होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इसको जिला प्रशासन को संज्ञान में लेकर इस काम को पूरा करना चाहिए। इधर जब हमने अतिरिक्त जिला कलेक्टर अंबालाल मीणा से बात की तो उन्होंने कानूनी प्रक्रिया का हवाला देकर पूरे मामले की जाँच कराने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। हालांकि उन्होंने इतना जरूर कहा कि जिन लोगों के अवार्ड कोर्ट में जमा हैं, ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिन्हें उन्होंने हाल ही में निस्तारित किया है। साथ ही उन्होंने मंदिर के मामले की जांच कराने की बात कही है। पूरी अवाप्ति की जो प्रक्रिया है वो एक कानूनी प्रक्रिया है और उसमें सुनवाई का प्रावधान भी है। तो इस दौरान यदि इस प्रकार की कोई बात रही है, मान लीजिए, तो या तो मतलब इनकी सहमति से रही है, मतलब दोनों पक्षों की सहमति से ऐसा हुआ होगा, और फिर भी यदि कोई इस प्रकार की बात है तो संबंधित जो अवाप्ति अधिनियम है उसके तहत इसको दोबारा से देख करके और एक बार इसका हल तलाशेंगे। ये विषय एक बार देखने का है। यदि इस प्रकार की बात है, अवार्ड में अगर ये लिखा हुआ है, अवार्ड में यदि ये चीज़ें लिखी हुई है, क्योंकि कभी कभार क्या है कि चर्चा में भी ये विषय उठते हैं और उस दौरान कोई सहमति मान लीजिए बनी हो, लेकिन अवार्ड में यदि लिखी हुई है और कोई सहमति इनके इस प्रकार की नहीं बनी हुई है कि भाई ये इस प्रकार से किया जाना है, तो उसका परीक्षण करके संबंधित कार्रवाई के लिए अपन प्रयास करेंगे। मतलब हमारी संस्कृति में कहते हैं भगवान हम तो तुम्हारे सहारे हैं, लेकिन यह भगवान किसके भरोसे हैं, ये देखने वाली बात होगी। आप देख पा रहे हैं ये है चारभुजा नाथ जी का मंदिर, और ये पूरा मंदिर आज की तारीख में देखा जाए तो हिंदुस्तान जिंक के भरोसे है।
अगर हिंदुस्तान जिंक इन्हें मुआवजा देता है तो भगवान कहीं दूसरी तरह विस्थापित हो पाएंगे, अन्यथा किसी दिन ये भगवान भी हिंदुस्तान जिंक की अकर्मण्यता की भेंट चढ़ जाएंगे, क्योंकि इस क्षेत्र का ज़्यादातर एरिया हिंदुस्तान जिंक ने एक्वायर कर लिया है और बचा है एक ये मंदिर जिस पर हिंदुस्तान जिंक की नीयत खराब है। अब देखने वाली बात यह होगी कि देवस्थान के दखल के बाद क्या अब हिंदुस्तान जिंक इस मंदिर का मुआवजा दे पाएगा। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पी के अग्रवाल, फर्स्ट इंडियन न्यूज़, चित्तौड़गढ़।